नमस्कार, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, आप लोगों को जीवन में मंगलमय हो। और आज बात करते हैं मौनी अमावस के विषय पर। मौनी अमावस 31 जनवरी और 1 फरवरी को भी है, क्योंकि मौनी अमावस 2 दिन का पड़ रहा है। 31 जनवरी को अमावस है और इस बार अमावस 2 दिन मनाया जा रहा है। 1 फरवरी को भी अमावस है और अमावस में पितरों का विशेष करके भजन कीर्तन करते हैं। अमावस में दान पुण्य ज़्यादा देते हैं, क्योंकि अमावस में जितना दान पुण्य करोगे उतना ही आपको फलित होगा। और अमावस वाले दिन हमें क्या करना चाहिए कि कीर्तन भजन हरि विष्णु का करना चाहिए। और सोमवती अमावस भी उस दिन है और मंगलवार को जो 1 फरवरी है उस दिन माघ मास की जो अमावस्या है, ये बहुत बड़ा पर्व है। ऐसी मान्यता है जो कि माघ मास की अमावस्या है। इस अमावस्या को प्रयागराज में सारे देवताओं प्रयागराज में उपस्थित होते हैं, स्नान दान करते हैं। तो ये अमावस बहुत बड़ा अमावस्या है माघ मास की। इस माघ मास की अमावस को दान पुण्य करना विशेष महत्व है, क्योंकि ये विशेष करके है कि हम माघ मास में जितना अमावस वाले दिन दान पुण्य करेंगे, ये हमें दुगुना चौगुना करके जीवन में हमें वापस मिलता है। तो इसलिए हमें माघ मास अमावस के दिन ज़रूरतमंद लोग को दान पुण्य देना चाहिए। ये नहीं कि जो भरे पूरे हैं, जिनको कोई ज़रूरत नहीं है दान पुण्य का, दान का, हम भरे लोग को ही दान दें, ऐसा नहीं। हमें उस ऐसे ब्राह्मण को दान देना है जो हमारी दान की हकदार है, उनको ज़रूरत है हमारे दान पुण्य का, क्योंकि उनको देने से ये इतना फलित 10 गुना फल मिलता है। अमावस वाले दिन जो माघ की अमावस है, इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो प्रयागराज का यदि गंगा जल है तो आप अपने स्नान वाले पानी में मिलाकर नहा सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी में गंगा जल मिलाकर नहीं नहाना चाहिए। लेकिन जब नहाना, सूर्योदय से पहले ही नहाना या तो सूर्योदय के साथ साथ नहाना, क्योंकि जब हम सूर्योदय से पहले नहाते हैं तो उसका फल हमें दुगुना मिलता है। तो इसलिए हमें गंगा जल मिला करके नहाना चाहिए। इस दिन हमें आंवला का रस मिलाकर गंगा जल में पानी के अंदर मिला करके नहाना चाहिए, काला तिल मिलाकर नहाने चाहिए। इससे हमें 10 गुना फल मिलता है। अमावस वाले दिन हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए, भोजन ब्राह्मणों को जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हमें भोजन ब्राह्मणों को या तो सूखा भोजन दो या तो खाना बना कर दो, जिसमें भोजन जब ब्राह्मणों को हम दान देते हैं तो उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। ये भोजन का जब दान हम देते हैं तो सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले देना चाहिए, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद नहीं देना चाहिए दान पहले ही दे देना चाहिए। दान देने के बाद हमें बार बार रटना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें दान देने का फल ही नहीं मिलता है। और कीर्तन भजन हरि विष्णु का जरूर करना चाहिए, इससे हमारे पितरों को पूर्ण फल मिलता है, क्योंकि हम जिसको पितृ परेशान करते हैं तो हमें अमावस वाले दिन पितरों के नियमित हमें दान जरूर करना चाहिए। और गंगा जी स्नान भी करना चाहिए, और हमें ज़रूरतमंद को भी दान देना चाहिए। और हमें अपने घर में बड़ों बूढ़ों को भी सम्मान करना चाहिए, बड़ों को पैर छूना चाहिए। और अमावस वाले दिन तो हमें घर के अंदर खीर जरूर बनाना चाहिए हर अमावस को। माघ का अमावस तो सबसे बड़ा अमावस्या है, क्योंकि माघ के महीने का अमावस का विशेष पर्व माना जाता है। तो इसलिए अमावस वाले दिन, हर महीने को अमावस वाले दिन घर के अंदर खीर बना करके चिड़िया को भी दान देना चाहिए। एक विशेष उपाय है, क्योंकि ये उपाय ये है कि चिड़िया को हम खीर बनाकर
दान देते हैं, उनको भोजन देते हैं, चिड़िया को, गाय को देते हैं, तो हमारे घर में कोई संप्रदा की कमी नहीं होती है, कोई चीज़ की कमी नहीं होती है, हमारे घर में बरकत होती है। और बहन बेटी को हमें भोजन कराने से अमावस वाले दिन तो बहुत बड़ा विशेष फल मिलता है। तो इसलिए हमें इस अमावस को हनुमान जी का भी हमें देसी घी का, चारमुखी का दिया जलाना चाहिए। ये विशेष उपाय है। वाले दिन कच्चे दूध में गाय को तिल और मिला करके पीपल के पेड़ को सींचना है, क्योंकि पीपल के पेड़ के सींचने से पीपल के पेड़ में सभी सारे देवताएं उपस्थित होते हैं, तो हमारे पितरों को फल मिलता है, फलित हो। अमावस वाले दिन काला तिल और अक्षत मिला करके हमें पीपल का पेड़ सींचना चाहिए। इससे हमारे जो पितृ दोष होता है वो भी कम होता है, और हमें पितरों के लिए ये सींचने से पीपल का पेड़ हमारे पितृ दोष दूर होता है।